हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, रोज हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे राजस्थान में आयोजित होने वाले आरएस और आरटीएस के एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। जी हाँ, आज इसी कड़ी में हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 ईस्वी में आयोजित की गई राजस्थान में पशु गणना के बारे में। हालांकि यह जनगणना 2017 में की गई थी, लेकिन इसके आंकड़े जो थे वो 2019 ईस्वी में जारी किए गए थे और इन्हीं आंकड़ों के संदर्भ में हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस पशु जनगणना के बारे में। पशु जो गणना हुई थी, और स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमारा सपना जो एसडीएम बनने का है वह नियमितता के साथ, रेगुलरिटी के साथ क्लासेस लेने से ही सफल होगा। तो आज सब्सक्राइब आप कर लेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए पशु गणना जो अपने भारत में या फिर भारत के साथ ही राजस्थान में भी करवाई गई थी, आपके पशु गणना वर्ष 1919-1920 ईस्वी की बात आती है, जिस समय यहाँ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का शासन था। अर्थात मैं यूं कह दूं कि अंग्रेजों का अधिकार हमारे यहाँ पर था। उसी समय 1919-20 में यह प्रथम पशु गणना न केवल भारत में, भारत के साथ साथ ही राजस्थान में भी आयोजित की गई थी। हमारे राजस्थान में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, अर्थात प्रत्येक 5वें वर्ष के बाद यह पशु गणना आयोजित की जाती है और यह करवाई जाती है किसके द्वारा? यह आपके राजस्व मंडल जो अजमेर है, इस राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष के बाद ये पशु गणना करवाई जाती है। इसका मतलब हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो 2017 ईस्वी में पशु गणना हुई है वह कितने नंबर की पशु गणना थी। सो गाइज, यह 20वीं पशु गणना इस बार की गई थी, जिसके आंकड़े मैंने आपको बताया 2019 ईस्वी में इसके आंकड़े जारी किए गए थे। ये पशु गणना हुई 2017 में है, लेकिन इसके आंकड़े जो थे ये 2019 में जारी किए गए थे। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के अंतराल के बाद राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ये पशु गणना का कार्य करवाया जाता है। आज के इस सेशन में हम साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में किस पशु की संख्या में वृद्धि हुई है, किस पशु की संख्या में कमी आई है, और न्यूनतम पशु वाले जिले और अधिकतम पशु वाले जिले कौन कौन से हैं। साथ ही प्रत्येक पशु को लेकर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां हम डिस्ट्रिक्ट के भी बारे में बात करेंगे कि किस जिले में कौन सा पशु सर्वाधिक और न्यूनतम है। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो राजस्थान में वर्तमान में कुल जो पशुधन है वह 5.66 करोड़ पशु हैं, और भारत की कुल जो पशु संपदा आती है उसका यह 10.6% है। हमने कहा वर्तमान में राजस्थान में जो पशु हैं उनकी टोटल नंबर जो है वह 5.66 करोड़, 5 करोड़ 66 लाख। जो भारत के कुल पशु संपदा का प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो 10.6% है। साथ ही साथ राजस्थान में जो राज्य घरेलू उत्पाद आते हैं उनमें पशु संपदा का हिस्सा हम देखते हैं तो यह भी कितना है? 10.6% ही आता है। मतलब भारत के कुल पशुओं का प्रतिशत राजस्थान में 10.6 है, और राजस्थान में जो घरेलू उत्पाद है उसमें भी पशु संपदा का योगदान 10.6% है। दोनों सेम है, याद रख लेना। अब जो भारत में कुल मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसका राजस्थान में कितना परसेंटेज है, या राजस्थान के द्वारा कितने परसेंटेज मिल्क प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो यह किया जाता है 12.6%। ये डेटा आप लोगों को याद जरूर रखने पड़ेंगे। जैसे ही 10.6 हमने बात की है कुल पशुओं में, जो राजस्थान में पशु उनका प्रतिशत है, जबकि कुल मिल्क का जो प्रोडक्शन अपने इंडिया में होता है उनमें से राजस्थान में प्रोडक्शन यह होता है 12.6%। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और जो 2017 ईस्वी की जो पशु गणना हुई थी उससे पहले ठीक 5 वर्ष पहले 2012 में भी राजस्थान में 19वीं पशु गणना का आयोजन किया गया था। इसका मतलब जो आंकड़े 2012 में थे और जो आंकड़े हमें 2017 में मिले, इससे हम यह अनुमान आसानी के साथ में लगा सकते हैं
कि राजस्थान में पशुओं की संख्या में कमी हुई या वृद्धि। तो जैसा हम यहां पर देख पा रहे हैं 2012 में 5.77 करोड़ पशु थे और 2017 में मैंने आपको अभी अभी बताया था 5.66 करोड़ पशु रह गए हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पशुओं की संख्या में कमी आई है और ये कमी जो है ये पशु संपदा घट करके 1.66% घट के ये रह गई है 5.66 करोड़, क्योंकि 2012 में हमने देखा 5.77 करोड़ टोटल पशु यहां पर थे, एनिमल यहां पर थे, जो अब कितने रह गए हैं ये 5.66, अर्थात जो 2012 से 17 का जो वर्ष रहा, 5 वर्ष का जो ये अंतराल है, इसमें राजस्थान में कुल पशुओं में 1.66% की कमी हमें देखने को मिलती है। ये भी स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। अब जानते हैं 2012 से 17 में जो हमने ये कहा है कि कमी हमें देखने को मिली, तो सर्वाधिक कमी वाले जो पशु हैं वे कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक कमी वाले पशु में सबसे जो सर्वाधिक जो कमी हमें देखने को मिलती है वह जो गधर्व वंश आता है, डंकी की बात हम अगर करें, गधे जो थे वो यहाँ 71.3%, 71.3, ये बड़ा लॉस है, क्योंकि हमने देखा है कि 1.66% पशुओं की कमी 2012 से 17 के बीच हुई है। जो पहले 2012 में 5.77 करोड़ पशु थे वो 5.66 करोड़ रह गए हैं और उन्हीं में से सबसे ज्यादा कमी जो हुई है वह आपके गधे जो राजस्थान में थे उनमें 71.3% की कमी आई है। नंबर 2 पर जो खच्चर है 60.3%, जबकि सर्वाधिक पशु वृद्धि जो हुई है, हमने ये तो देखा लॉस, इनमें कमी आई है, और जबकि वृद्धि भी हमें कुछ पशुओं में देखने को मिली, जैसे बफेलो की बात हम अगर करें 5.6% की वृद्धि बफेलो में हुई है। मतलब जो 2012 ईस्वी में भैंस राजस्थान में थी वो अब 5.6% बढ़ गई हैं। ये आपको नाम ध्यान में रखना है। नंबर 2 पर गोवंश में भी हमारे राजस्थान में वृद्धि हमें देखने को मिली है और 4.5% की वृद्धि कंपैरिजन में 2012 से आपके 2017 अर्थात 2012 के कंपैरिजन में हम 2017 की बात कर रहे हैं। यहाँ सर्वाधिक कमी तो गधे और खच्चर में, जबकि वृद्धि हमें गाय और भैंस में देखने को मिलती, जिनमें से भैंस में सर्वाधिक वृद्धि 5.6% हुई है। अब पशु घनत्व की बात की जाए, राजस्थान में पशु घनत्व वर्तमान में कितना है और 2012 में कितना था। तो 2017 के आंकड़े जो पशु गणना हुई जिसके आंकड़े 19 में जारी हुए थे उसमें 166 प्रति वर्ग किलोमीटर हमें पशु घनत्व देखने को मिलता है, जबकि यह 2012 में 169 प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब ये प्रति जो वर्ग किलोमीटर घनत्व है उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कमी आ रही है। कमी किस लिए आ रही है? क्योंकि 1.66% पशु अपने राजस्थान में कम भी तो हुए हैं। जी हाँ, जिनमें से सर्वाधिक कमी गधों में और खच्चर में हमें देखने को मिली। हालांकि जैसे गाय और भैंस में हमने देखा वृद्धि भी हुई है, लेकिन 2012 के कंपैरिजन में जब 17 में पशु कम हो गए तो अवश्य ही घनत्व जो होगा वह भी अपने आप कम होगा। डेंसिटी जो होगी, जो पहले 169 प्रति वर्ग किलोमीटर थी वह अब 166 प्रति वर्ग किलोमीटर यहां रह गई है, अर्थात 166 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर अगर बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें वो जिले भी पूछे जा सकते हैं जहां सर्वाधिक पशु घनत्व है या फिर सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व है। तो सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा और राजसमंद दोनों में आपको देखने को मिलता है, 292 प्रति वर्ग किलोमीटर हम बात यहां कर रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे स्थान पर डूंगरपुर पोजीशन रखता है जहां 289 प्रति वर्ग किलोमीटर पशु घनत्व हमें देखने को मिलता है। तो इन तीनों के नाम हमेशा आपको मतलब इस 2017 की पशु गणना के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो याद जरूर रखने हैं। दौसा और राजसमंद सर्वाधिक पशु घनत्व है। सेकेंड पोजीशन पर यहां पर कौन सा है? डूंगरपुर। यहां दौसा राजसमंद में 292 है, जबकि डूंगरपुर में 289 289 प्रति वर्ग किलोमीटर पशु हमें देखने को मिलते हैं। अब हम सर्वाधिक घनत्व की बात कर रहे हैं तो हमें न्यूनतम घनत्व के बारे में भी पूछा जा सकता है। जी हाँ,
न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर में केवल और केवल 83 प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि डेजर्ट का एरिया है, यह रेगिस्तान का एरिया है, इसीलिए यहाँ पर पशु भी क्या हैं, कम हैं। अर्थात हम जैसा देख पा रहे हैं सर्वाधिक 292 और न्यूनतम कहाँ 83, इतना गैप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर और सेकंड में बीकानेर, बीकानेर में भी रेतीले दोहरे पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। 102 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पशु हमें देखने को मिल रहे हैं, अर्थात हैं। तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला दौसा और राजसमंद, न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला जैसलमेर, सेकंड पर सर्वाधिक में डूंगरपुर और न्यूनतम में आपका बीकानेर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं सर्वाधिक पशु उपलब्धि जो हुई है, अर्थात जो वृद्धि हुई है वह आपके किन दो राज्यों में हमें भारत में देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक पशु जो हमारे भारत में हैं वो नंबर 1 पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश यूपी, एंड सेकंड पोजीशन पर है हमारा राजस्थान। 2017 के आंकड़ों के अनुसार कुल पशु संख्या मैंने आपको बताई थी 5.66 करोड़ है क्या, जी हाँ 5.66 करोड़। हालांकि यह 2017 की गणना का आंकड़ा है, जबकि 2012 में तो यहाँ पर और भी ज्यादा थे, 5.77 करोड़ की बात हमने की थी, जो घट गए हैं हालांकि। लेकिन भारत में अपना स्थान जो आता है वह सेकंड पोजीशन है और फर्स्ट पोजीशन पर यूपी। राजस्थान के संदर्भ में भी जिले हमें पता होना चाहिए, सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है। तो नंबर 1 पर आता है बाड़मेर, सेकंड पर है जोधपुर, जैसलमेर नंबर 3 पर आता है और धौलपुर और फिर कोटा। इसका मतलब यह है पशु उपलब्धि की बात हम अगर करें तो अचीवमेंट जो थे जहां पर वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिली उसके संदर्भ में हमने ये आंकड़ा जो है ये आपको बताया। अब सर्वाधिक दूध उत्पादन, क्योंकि पशु सर्वाधिक यूपी में है तो दूध उत्पादन जो होगा वह भी सर्वाधिक आपके यूपी में ही होगा, और सेकंड पर राजस्थान, क्योंकि पशु संख्या में भी हमने बात की है राजस्थान में ही है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो जयपुर नंबर 1 पर है मिल्क प्रोडक्शन में, और सेकंड पर अलवर है, और थर्ड पोजीशन पर आता है गंगानगर। हमने बात की है यहाँ पर जो आपके जो सर्वाधिक दूध उत्पादन है उसमें भारत में स्थान यूपी का सबसे पहले, सेकंड पर राजस्थान, और राजस्थान में जयपुर जिले में सर्वाधिक दूध उत्पादन है, बाद में अलवर और गंगानगर। यहां अगर हम देखें तो जो ये आपके जैसलमेर, धौलपुर और कोटा जो हैं इनकी बात अगर की जाएगी यहाँ पर पशु उपलब्धि न्यून अपने को देखने को मिलती है, ठीक है, जबकि बाड़मेर और जोधपुर में अपने को सर्वाधिक पशु उपलब्धि देखने को मिलती है। चलिएगा जिलेवार पशु उपलब्धि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और कुल पशुओं के बारे में अगर बात की जाए जितने भी ऑल टाइप एनिमल जो हैं वो सर्वाधिक जो है वह बाड़मेर जिले में आते हैं, जबकि वो न्यूनतम जो है वो कहां पर है, धौलपुर में। इसी प्रकार कुछ पशुओं के विशेष के बारे में बात करें, चाहे गोट की बात आए, बकरी सर्वाधिक बाड़मेर में है, कुल पशुओं में भी बाड़मेर का फर्स्ट पोजीशन है, और बकरी में भी बाड़मेर फर्स्ट पोजीशन रखता है, जबकि सबसे न्यूनतम अर्थात कम बकरी जो है वह हमें धौलपुर में मिलती हैं। धौलपुर में वैसे भी पशु सबसे कम है, और पशु घनत्व मैंने आपको बताया था सबसे कम जैसलमेर, क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल जैसलमेर अपने पास में रखता है, इसलिए वहां पशु घनत्व सबसे कम है। लेकिन न्यूनतम पशु जो हैं वो आपको धौलपुर में, और बकरी भी सबसे कम कहां पर, धौलपुर में। इनमें ये न्यूनतम आप याद रखें तो ठीक है, लेकिन इनको जरूर याद रखिएगा कि सर्वाधिक पशु जो है वो किस जिले में हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार गोवंश की बात अगर की जाए, गाय की बात हम अगर करें तो गाय सर्वाधिक अपने राजस्थान में उदयपुर में है और सबसे कम धौलपुर में। भैंस जो है वो सर्वाधिक जयपुर में देखने को मिलती हैं, जबकि सबसे कम ये जैसलमेर में है। भेड़ की बात अगर की जाए तो भेड़ बाड़मेर में है, बाड़मेर में बकरी भी है, और कुल पशु भी बाड़मेर में सर्वाधिक हैं, और सबसे कम भेड़ जो है वो बांसवाड़ा में हमें देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार ऊंट की बात हम अगर करें, ऊंट सर्वाधिक कहां पर हैं, जैसलमेर में हैं। जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट हमें देखने को मिलते हैं, जबकि न्यूनतम हम अगर देखते हैं तो न्यूनतम प्रतापगढ़ जो हमारा जिला आता है, प्रतापगढ़ में न्यूनतम ऊंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, कुल पशु जो हमारे राजस्थान में उनमें सर्वाधिक फर्स्ट पोजीशन पर स्थान जो रखता है वह जिला बाड़मेर है, जबकि न्यूनतम पशु धौलपुर में है। बकरी के संदर्भ में हमने चर्चा की, बकरी सर्वाधिक बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में।
इसी प्रकार गोवंश सर्वाधिक उदयपुर, सबसे कम धौलपुर। भैंस सर्वाधिक जयपुर में है, जबकि सबसे कम जैसलमेर में है। भेड़ बाड़मेर में सबसे ज्यादा और कम बांसवाड़ा में आती हैं। ऊंट जो अपना राज्य पशु भी है वह सर्वाधिक जैसलमेर में है, और जबकि सबसे कम यह मिलता है कहां पर, प्रतापगढ़ में। तो इन आंकड़ों को जरूर आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा घोड़ों के संदर्भ में देखा जाए तो घोड़े जो है वह सर्वाधिक जो है वो आपके बीकानेर में, और न्यूनतम की बात अगर हम करें तो न्यूनतम जो है ये डूंगरपुर में। गधे सर्वाधिक बाड़मेर, कुल पशु में भी बाड़मेर आगे, बकरी में भी बाड़मेर आगे, भेड़ में भी बाड़मेर आगे, और गधे जिनकी राजस्थान में संख्या जो थी वह हालांकि 71% के लगभग कमी हमें देखने को मिली है, लेकिन सर्वाधिक गधे बाड़मेर में, सबसे कम टोंक में है। सुअर सर्वाधिक भरतपुर में है और डूंगरपुर में सबसे कम है। मुर्गियां यहां से कई बार पूछा जाता है आपसे, अजमेर में सर्वाधिक है और करौली डिस्ट्रिक्ट जो है यहां सबसे कम हमें मुर्गियां देखने को मिलती हैं। चलिए अपने राजस्थान के से ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो केंद्र आते हैं, पशु प्रजनन केंद्रों की बात करें या फिर हम बात करें आपके गो संवर्धन केंद्र, डिपार्टमेंट कौन सा कहां पर है, यह भी कई बार हमसे सीधा सीधा पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है यह अविका नगर में आता है, और अविका नगर कहां पर है, टोंक में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की बात हम यहां पर कर रहे हैं, शिप ब्रीडिंग सेंटर अविका नगर टोंक। जबकि केंद्रीय बकरी गोट ब्रीडिंग सेंटर की बात अगर की जाए तो वह भी आपका अविका नगर में ही आता है। दोनों ही, चाहे वह शिप की बात की जाए या फिर गोट, दोनों के जो आपके ब्रीडिंग सेंटर हैं राजस्थान में वे अपने को अविका नगर में ही देखने को मिलते हैं, और अविका नगर कहां पर है, टोंक में आता है। आगे बात करते हैं केंद्रीय विकास आपके बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र जो है वह आपके रामसर अजमेर में। बकरी प्रजनन केंद्र की बात हमने किया, बकरी अनुसंधान केंद्र की बात हम अगर करें, रिसर्च सेंटर जो है वो तो अविका नगर में है। जबकि आपके बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र जो है वो रामसर अजमेर में आता है। इसी प्रकार केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ जो आपके बीकानेर में आता है, जोहड़बीड़ की बात अगर की जाए। इसी प्रकार केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। सीधा सीधा प्रश्न हमें इन केंद्रों के बारे में से पूछा जा सकता है। तो भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर हो गया है, और बकरी अनुसंधान केंद्र भी अविकानगर है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर, और ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, भैंस प्रजनन केंद्र आपके वल्लभनगर उदयपुर में है। चलिए इसी प्रकार केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र गाय भैंस के संदर्भ में देखा जाए तो सूरतगढ़ गंगानगर में, सुअर फार्म अलवर में है, पोल्ट्री फार्म जयपुर, कुक्कुटशालाएं, क्योंकि हमने देखा सर्वाधिक मुर्गियां भी अजमेर में ही हैं तो कुक्कुटशालाएं अजमेर में है। और राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र जो अपने राजस्थान में है, एक तो जयपुर, जयपुर के अलावा चित्तौड़, चित्तौड़ के अलावा फतेहपुर का नाम आपने सुना होगा, सीकर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और बांकलिया जो आपके नागौर में है, यहाँ पर राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। तो जयपुर, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर जो सीकर में है, और बांकलिया जो आपके नागौर में है, यहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र है। कुक्कुटशालाएं अजमेर, पोल्ट्री फार्म जयपुर, सुअर फार्म आपके अलवर, और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र गाय भैंस के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर गाय भैंस के लिए पशु प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़ जो पड़ता है गंगानगर में। इसके अलावा आपको ध्यान में रख लेना है, राज्य में गोवंश प्रजनन केंद्र जो आते हैं, एक तो बस्सी जयपुर पूछा जाता है बहुत बार, कुम्हेर भरतपुर, आपके डग झालावाड़, नोहर हनुमानगढ़, चांदन जो क्षेत्र आता है जो जैसलमेर में आता है, और इसके अलावा नागौर, ये हमारे राजस्थान में गोवंश प्रजनन केंद्र हैं, जिनमें बस्सी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कुम्हेर, डग, झालावाड़, नोहर, चांदन और नागौर। साथ ही साथ हमें ध्यान में रखना है जो फ्रोजन सीमन बैंक हमारे राजस्थान में है। फ्रोजन सीमन बैंक जहां पर जो सीमन है उसको संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है। एक तो बस्सी जयपुर में आपको बता ही रहा था अभी, क्योंकि बस्सी जो है वह बस्सी में गोवंश प्रजनन केंद्र भी हमें देखने को मिल रहा है, और बस्सी में ही फ्रोजन सीमन बैंक भी स्थापित किया जा चुका है, इसीलिए बस्सी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा फ्रोजन सीमन बैंक जो राजस्थान में है वह मंडोर, और मंडोर कहां पर पड़ता है, जोधपुर में। तो आज के इस सेशन में हमने जानकारी प्राप्त की है कि जो पशु गणना 2017 में हुई थी, जिसके आंकड़े 19 में जारी किए गए थे,
उनमें न्यूनतम और सर्वाधिक पशु संख्या, किस पशु की संख्या में कमी आई, किसकी में वृद्धि आई, ये जानकारी हमने हासिल की। और आपके लिए एक बड़ी विशेष खबर मैं आज लेके आया हूं और आपके लिए ऑफर है 20 तारीख तक। अगर आप यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप डबल वैलिडिटी के साथ प्रवीण फ्लैश कोड अप्लाई अगर करेंगे तो 9,999 में जो कोर्स एक्चुअल में 20,000 का है वो आपको मिल रहा है। ये अवसर बार बार नहीं आएगा। आज ही आप प्रवीण फ्लैश कोड अप्लाई कर दीजिएगा, डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। और इसी अवसर पर राजस्थान में अगर आप हैं और स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बड़ा ही सुनहरा मौका है एक स्मार्ट कोर्स से जुड़ने का, एक बेहतरीन कोर्स से जुड़ने का, ताकि आपको सफलता मिले, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में आप अपॉइंटमेंट आपका नियुक्ति मिले। उसके लिए 4,999 रुपए में ही मात्र आपको आज के लिए कोर्स मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको मेरा कोड जो है ये प्रवीण फ्लैश ही अप्लाई करना है, या फिर आरजे फ्लैश आप अप्लाई कर सकते हैं, आरजे फ्लैश, जिससे आपको ये केवल 20 मई तक ऑफर है। डबल वैलिडिटी के साथ मिलेगी। डबल वैलिडिटी का मतलब है 1 साल का कोर्स अगर लिया तो 2 साल तक आपको यह कोर्स देखने को मिल जाएगा। राजस्थान पीसीएस 4,999 रुपए में। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।